हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार क्या थे? 6 थे, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उसके रक्षा के लिए उसको 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह जो लेख है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह लेख जो है ना, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पे या रिक्वेस्ट पे जारी होता है जो समझता है कि उसको गलत रूप से बंदी बनाया गया। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, न्यायालय जो है बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जो भी व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको निश्चित समय पे और निश्चित स्थान पे उपस्थित करे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मतलब न्यायालय जो है बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके, है ना, और फिर दोनों का बातों को सुन पाए और फिर डिसाइड कर पाए। मतलब न्यायालय जो इस बात का निर्णय करे कि नज़रबंद जो है गलत हुआ है, कि गलत तरीके से हुआ है कि सही रूप से। ठीक है, अगर उसको लगता है कि गलत हुआ है तो तुरंत वो उस व्यक्ति को मुक्ति का आज्ञा देता है ना, उसको आज़ाद कर दो, छोड़ दो, इस तरह का आदेश देता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्र हो सकता है। दूसरा है परमादेश। तो परमादेश का लेख जो है उस समय जारी होता है जब कोई भी अधिकारी, है ना, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन सही रूप से नहीं करता है। तो इस प्रकार परमादेश के आधार पर अधिकारी जो है, ठीक है, उसको कर्तव्यों का पालन करने का आदेश करता है। प्रतिषेध। तो यह प्रतिषेध जो है यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न जो न्यायालय है, न्यायालय और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकारों को जारी करता है और आदेश देता है कि वह इस मामले में, है ना, जो भी मामले अपने यहाँ है, ठीक है, रुका हुआ या कार्य है, उसको छोड़ दे, स्थगित कर दे, क्योंकि वो जो मामला है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेषणा। यह अधिकार पत्र ज़्यादातर किसी झगड़े को, है ना, विवाद को निम्न न्यायालय जो है उच्च न्यायालय को भेजने के लिए जारी होता है ना। कोई मतलब किसी प्रकार का झगड़ा है, ठीक है, तो उस झगड़ा को निम्न जो न्यायालय है वो ऊंचे न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय को भेज देता है। इसलिए भेजता है क्योंकि उसका मतलब समाधान जल्दी हो सके। ठीक है, और वह अपने शक्ति से, मतलब जो निम्न न्यायालय जो है अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, और फिर अपना शक्ति का गलत तरीके से उपयोग नहीं करे, इसलिए। ठीक है, तो इस आज्ञा पत्र के आधार पर जो उच्च न्यायालय को जो है निम्न न्यायाधीशों से बहुत से विवादों के संबंध में सूचना मिलती है, प्राप्त हो सकती है। दूसरा है अधिकार परीक्षा। तो जब कोई व्यक्ति, है ना, जब कोई भी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हो, ठीक है, जिस रूप में उसको कानूनी अधिकार नहीं मिला हो, ठीक है, मतलब जो भी वो काम कर रहा है उस काम को करने के लिए उसको कानूनी रूप से अधिकार नहीं मिले रहता है, तो यहाँ पे न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति को पूछता है कि आप किस आधार पे, है ना, किस हिसाब से इस पद पर काम कर रहे हैं, रीजन बताइए, कारण क्या है। और जब तक वो व्यक्ति इसका सही उत्तर नहीं देता है, मतलब इस प्रश्न का संतोषजनक आंसर नहीं देता, उत्तर नहीं देता है, तब तक वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। तो व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालयों की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है ना। तो व्यक्तियों के द्वारा मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग साधारण परिस्थिति में, है ना, किसी छोटे मोटे झगड़े में न्यायालय का शरण लेकर वो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो,
सशस्त्र विद्रोह, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तक राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो, है ना, ऐसे सिचुएशन हो, युद्ध हो, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ऐसी स्थिति हो, तो उस टाइम राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा अगर कर देती है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय से प्रार्थना उस टाइम नहीं जा सकता है ना, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार जो है संविधान के द्वारा संकट काल में, है ना, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि संविधान के द्वारा जब कभी भी आपातकाल लगता है या संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, मतलब नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसमें जीवन जीने का अधिकार हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 21 है ना, उसमें जीवन जीने का अधिकार, उसको छोड़ के, मतलब जीवन और व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, है ना, कर स्थगित करने की व्यवस्था की गई है ना। इसको फिर से समझेंगे कि संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, है ना, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसको छोड़कर स्थगित करने की व्यवस्था की गई है।